Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So, as everyone knows कि सबको लग रहा है basically everyone is predicting and everyone is having some kind of information only. On the basis of that information सब कहते हैं कि देखो ग्रेड ए आ सकता है ना? एंड ऐसा बोला जा रहा है कि मेटलाइज होके नवंबर दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है? So now in this particular video we thought that we should make one video with the help of which we can make you understand कि ठीक है कि अगर ग्रेड ए आता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर कैसे हों, बिकॉज किसी को भी अभी सिलेबस तो नहीं ही पता है, राइट? नोबडी इज अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। क्या ऐसा होगा कि ग्रेड बी के जैसे ही रहेगा? क्या ऐसा होने वाला है कि दे आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न और दे आर गोइंग टू ऐड न्यू सब्जेक्ट्स और दे आर गोइंग टू डिलीट एनीथिंग, right? So we don't know anything about the syllabus, but yes, still from the past references we can tell you the strategy that you can follow for the next 2 to 3 months, ठीक है? If grade A comes, okay? So एंड आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगी, ग्रेड ए आए या ना आए, द थिंग इज अगर आपने इस चीज के हिसाब से जो भी बताएंगे वीडियो में, अगर आपने पढ़ाई कर ली एवरीवन, सो ट्रस्ट मी योर ग्रेड बी का जो आधे से ज्यादा प्रिपरेशन है ना वो सॉर्टेड हो जाएगा। वो मतलब जब बच्चे बाद में परेशान हो रहे हैं ग्रेड बी के लिए, आप नहीं होंगे, ओके? सो द थिंग इज इफ यू रियली वांट टू बी इन द रेगुलेटरी बॉडी only, or if you really want to be in the Reserve Bank of India office, then I think this video is for you. Okay, and yes, always remember everyone, सब बहुत बढ़िया ही होता है, ठीक है? टेंशन कम लो, मेहनत ज्यादा करो, you will get the things that you want in your life. Okay, चलो आगे बढ़ने से पहले the key points that I want to mention here, the number one thing is, first thing is certain that quant, reasoning, English and GA are going to be part of the exam anyhow, because आप कोई भी एग्जाम का पैटर्न उठा के देख लो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, चाहे हमारा आरबीआई का एग्जाम हो, नबार्ड का एग्जाम हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए तो होता ही होता है, राइट? सो द वन थिंग इज रियली श्योर, चाहे सिलेबस पता हो या ना पता हो, बट हमें इतना जरूर पता है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए होने ही वाला है, ठीक है? नाउ द सेकंड थिंग एवरीवन, सिंस दिस इज आल्सो एन ऑफिसर लेवल पोस्ट, ऑफिसर लेवल पोस्ट है, आपको पता है ग्रेड ए ऑफिसर बनेंगे आप लोग, right? So you will be required to appear for an interview, because officer हम ऐसे नहीं बनते हैं, you have to appear for an interview, right? So interview में appear होने के लिए भी आपको finance and ESI का knowledge तो होना ही चाहिए, right everyone? So preparing finance and ESI will not go to waste, it will strengthen your overall preparation and help you in the interview as well. So what I want to say everyone, quant, reasoning, English, GA तो certain है ही, वो होगा ही होगा, and yes officer level post है तो ज्यादातर chances हैं कि आप लोग को interview देना होगा, एंड इंटरव्यू में फाइनेंस एंड जीए तो फाइनेंस एंड ईएसआई तो इंपॉर्टेंट है, वो आपका फाउंडेशन बनाता है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग बनाता है, राइट? एंड थर्डली, इवन इफ ग्रेड ए डज नॉट कम दिस ईयर, मतलब मान के चल लेते हैं चलो नहीं ही आता है, मान के चलो, वैसे देखो चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर 1%, 0.1% भी चांस कहीं पे हुआ कि नहीं आता है, स्टिल एवरीवन योर प्रिपरेशन विल बी यूजफुल, बिकॉज यू विल ऑलरेडी बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रेड बी एग्जाम. सो द थिंग इज एवरीवन, इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, कहीं पे भी नुकसान तो घाटा तो है ही नहीं अपना, है ना? घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा होगा. फायदा क्या रहेगा कि अगर हम अर्ली स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रेड ए के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे. एंड द सेकंड थिंग एवरीवन, कि अगर बाय चांस 0.1% नहीं आता है तो क्या होगा? यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रेड बी एग्जाम. एंड ट्रस्ट मी, ग्रेड बी के लिए अगर आपने फाउंडेशन वेल से बिल्ड कर लिया ना, देन इट इज वेरी इजी टू क्रैक दैट एग्जाम. मार्क माय वर्ड्स एवरीवन, इट इज इजी, ठीक है? बस प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग जनरली क्या होता है, ग्रेड बी में लास्ट मोड में स्टार्ट करते हैं, फिर तब जाके हम स्टार्ट करते हैं, फिर देन वी एक्सपेक्ट कि अरे क्यों नहीं कुछ हो रहा है, बिकॉज हम लोग टाइम कम देते हैं प्रिपरेशन को, इसलिए. But if you guys are going to prepare from now onwards, then grade A हो, grade B हो, you guys will make it definitely. ओके, सो पूरा इस बात का जस्ट यही है कि सिलेबस हमें चाहे ना पता हो, बट अगर हम पूरा रेफरेंस वाला लेके देखें, दिमाग से थोड़ा सोच के चले, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए इज गोइंग टू बी देयर, फाइनेंस एंड ईएसआई विल डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर, ठीक है? हो सकता है कि कुछ टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, तो हम सारे टॉपिक आपको पढ़ाएंगे भी नहीं. इन दिस एंटायर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ओके दीज आर द प्रायोरिटी एरियाज जिस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन एवरीवन. ओके, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सॉर्टेड है ना? सो क्वांट में क्या करना चाहिए? क्वांट में क्या करना चाहिए? नाउ द थिंग इज एवरीवन, क्वांट ना, अब अगर हम सोचो, देखिए ग्रेड बी के लेवल पे सोचो पहले तो, ग्रेड बी में भी अब क्या हो रहा है, क्लेरिकल लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्लेरिकल लेवल के ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? सो द थिंग इज एवरीवन कि क्वांट तो जब ग्रेड बी में आसान है तो ग्रेड ए में सोचो कैसा ही आएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा आसान वाले साइड पे ही आएगा, राइट? सो क्वांट में दीज आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है? एंड स्टार्ट ऐसे ही, जिस हिसाब से नंबरिंग कर रखी है ना, आप ऐसे स्टार्ट करोगे, इट विल हेल्प यू बेटर.
ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन बिकॉज सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी. अगर हम बैंक के एग्जाम की बात करें तो वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं प्रीलिम्स में. सो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है. देन उसके बाद आपको नंबर सीरीज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये 2-3 चैप्टर ही ऐसे हैं, इसमें से कम 10 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं. परसेंटेज एंड रेशियो इसलिए सीखना है आप लोगों को, परसेंटेज एंड रेशियो इसलिए सीखना है ताकि आप डीआई बनाने में एकदम धुरंधर हो जाए. ठीक है, ताकि आप डीआई बनाने में एकदम धुरंधर हो जाए. क्या हो जाए? धुरंधर हो जाए. होना है ना धुरंधर, राइट? सो डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर हम ग्रेड बी की बात करें तो हर साल वी हैव सीन दिस थिंग कि 15 क्वेश्चन डीआई से ही आते हैं. ठीक है, लेकिन वो 15 क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपका जो परसेंटेज और रेशियो ना वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए. सो लर्न द बेसिस ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो एंड इट विल हेल्प यू टू solve the DI question really well. ओके, सो सिंप्लीफिकेशन करके, नंबर सीरीज करके, क्वाड्रेटिक करके, इसका बेसिक सीख के डीआई पे आ जाना है. नाउ अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप एग्जाम में आराम से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. टोटल बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस टॉपिक. यू विल बी एबल टू सॉल्व 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. ठीक है, नाउ द थिंग इज, अब क्योंकि क्या है ना कि हम एकदम सेफर साइड नहीं जा सकते हैं, बिकॉज अगर एग्जाम आसान आएगा तो आपको मैक्सिमाइज करना रहता है अपना स्कोर. एंड अगर ग्रेड बी का एग्जाम आसान आ रहा है तो ग्रेड ए का तो आसान आएगा ही, राइट? सो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए यू हैव टू डू मोर टॉपिक्स एज वेल. ठीक है, वैसे मैं बोलूँ तो पार्टनरशिप को हमें 7th नंबर पे रखना चाहिए और 7th वाले को 9th पे. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप क्या है ना कि एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर होता है एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक एज वेल. हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इसमें ग्रेड बी में भी आता है तो वहां पे भी आएगा. सो डू इट. ठीक है, देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हर साल क्वेश्चन आता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी बच्चे के लिए, जैसे मेरे लिए होता था. आई डोंट नो अबाउट यू. ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि ठीक है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इससे पहले पार्टनरशिप कर लेना. देन डू टाइम इन वर्क, देन डू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. एंड इसी में आपका वो पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक भी आ जाता है. पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक आता है. देन डू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है बट जैसे कि मेरे को हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड लगता था. अगर आप देखो, अब क्या है ना कि ये वाला जो टॉपिक है ना ये आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करते हैं. इफ यू फील लाइक कि नहीं मेरे को तो ये वाला टॉपिक मेरे को आसान लगता है, आई विल डू इट फर्स्ट, डू इट. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू फॉलो दिस नंबरिंग ओनली, राइट? द थिंग इज अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना स्टार्ट करना है आप लोगों को. बट यस, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है. उसके बाद इन टॉपिक्स को हेर फेर करके जो जैसा लगे पहले वो टॉपिक कर लेना. ओके, नाउ फॉर रीजनिंग अगेन द सेम थिंग एवरीवन. देखो क्वांट एंड रीजनिंग में इस बारी अगर ग्रेड ए का एग्जाम आता है तो देखो एवरीवन, द थिंग इज जो एग्जाम है ना ज्यादातर चांस है कि वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा. डिफिकल्ट तो बहुत रेयर चांस है कि कभी हो जाए, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा. एंड अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो उसमें क्वांट एंड रीजनिंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? स्पीड, पहले एक्यूरेसी देन स्पीड. सो अगर इजी टू मॉडरेट पेपर आता है तो आपको किस पे काम करना है? यू नीड टू वर्क ऑन एक्यूरेसी प्लस स्पीड. ठीक है, एंड स्पीड आता है एवरीवन प्रैक्टिस से, एंड स्पीड आता है प्रैक्टिस से. ठीक है, सो प्रैक्टिस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है. पहले रीजनिंग के टॉपिक से बात कर लेते हैं. रीजनिंग में यू गाइस आर गोइंग टू कवर इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग भी है. क्रिटिकल रीजनिंग देखो, अब क्रिटिकल रीजनिंग के साथ सीन क्या होता है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली गुड इन इट एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली बैड इन इट. सो द प्रॉब्लम विद क्रिटिकल रीजनिंग इज दिस ओनली कि ना यार ये ना बहुत डाइसी हो जाता है. सो क्रिटिकल रीजनिंग बाद में कर लेना. पहले क्या करना है? पहले योर प्रायोरिटी शुड बी टू कवर दीज टॉपिक्स फर्स्ट. ठीक है, स्टार्ट करना इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक से, क्योंकि क्या होगा आसान टॉपिक है तो मजा भी आएगा पढ़ने में, मन करेगा कि चलो ठीक है कर लेता, और हिम्मत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ठीक है आई विल बी एबल टू मेक इट, आई विल बी एबल टू डू इट. ओके, सो ये आसान टॉपिक से स्टार्ट करना, देन मूव अहेड. ओके, सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये तो सारे हो गए आपके मिसलेनियस. पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या है कि देखो धीरे धीरे करके ही पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बनाना इंसान के लिए आसान हो पाता है. कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से अच्छे होते हैं बट बहुत बच्चों को दिक्कत भी होती है, तो परेशान नहीं होना है. देखो क्वांट एंड रीजनिंग में हर चीज का सोल्यूशन एक ही है. सोल्यूशन क्या है कि प्रैक्टिस करो. सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस करो. सो आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू लर्न द बेसिक्स. बेसिक्स कहाँ से सीखोगे? कोर्स से सीख सकते हो. अगर हमारे पास पढ़ते हो हमारे से पढ़ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री की वीडियोस अवेलेबल हैं. यू कैन सर्च द टॉपिक एंड देन यू विल गेट लाइक enough number of questions to practice and to learn. ठीक है, from the basics as well. Okay, so basics सीखेंगे and yes practice questions of clerical and PO prelims level. So clerical and prelims level का जो PO का देखो clerical level और जो PO के prelims level का एग्जाम होता है ना, उनके ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है. Do not go for mains level, just go till prelims level, and prelims level भी clerical and PO दोनों का करना है. ठीक है, start from the clerical level, start from the
जो क्लर्क का प्रीलिम्स का लेवल होता है वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो एंड देन अपग्रेड योरसेल्फ टू पीओ प्रीलिम्स लेवल। जैसे कि आपने क्या किया, स्टार्ट आपने किया आईबीपीएस क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके और आरआरबी क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करा आपने, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करना क्योंकि बहुत ईजी होंगे। फिर इसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा तो क्या करना है, क्लरिकल लेवल से हमें क्या करना है, अभी हमने क्लरिकल किया आईबीपीएस एंड आरआरबी का, उसके बाद देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ एसबीआई क्लरिकल लेवल, ठीक है। जो एसबीआई क्लर्क का लेवल का एग्जाम होगा वो सॉल्व करना है प्रीलिम्स लेवल। देन व्हाट यू नीड टू डू, देन यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, फिर मूव करो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन पे, देन मूव टू एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल। अगर आप इस लैडर के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा, एकदम आसान से स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा ऐसे टफ तक जाओगे एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स लेवल तक, तो आपका समझ लो आरबीआई ग्रेड बी और ए का जो एग्जाम का लेवल है वो आपका आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो जब आपने बेसिक सीख लिया उसके बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख दे सिंप्लीफिकेशन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस, यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोस, ठीक है। ऐसे आप हर टॉपिक के लिए यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाता है, फ्रीली अवेलेबल है सब कुछ। प्रैक्टिस करने के लिए यू विल गेट इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू फाइंड कि अच्छा आरबीआई ग्रेड बी लेवल का निकालूं या ग्रेड ए लेवल का निकालूं, कुछ लेवल नहीं होता उनका। जस्ट सर्च ऑन गूगल एवरीवन, जस्ट सर्च ऑन गूगल क्लरिकल लेवल के एंड पीपीओ लेवल के प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस हर जगह बथेरे मिलेंगे, गूगल पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, सर्च इट एंड यू विल गेट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो द थिंग इज एवरीवन, आपको क्वांट एंड रीजनिंग में एक ही चीज बचा सकती है, दैट इज प्रैक्टिस। एक ही चीज है जो आपका ग्रेड एग्जाम पक्का क्लियर करवा देगी, दैट इज प्रैक्टिस। बिकॉज एग्जाम आसान आया तो प्रैक्टिस ही है जो चीज सबको बचाने वाली है। ओके चलो आगे बात करते हैं फाइनेंस एंड ईएसआई की। फाइनेंस एंड ईएसआई, नाउ द थिंग इज फाइनेंस एंड ईएसआई, जिसमें मैंने आपको बोला दीज टू सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू क्रिएट फाउंडेशन फॉर योर एग्जाम। ओके, सो फाउंडेशन में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रट्टाफिकेशन बाद में करना, जब एग्जाम आने वाला है तब रट्टा करना, पर अभी के लिए क्या करना है, अभी को आपको इन टॉपिक्स के लिए जो मैंने प्रायोरिटी टॉपिक्स बताए हैं इनके लिए यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, अगर कोई आईपीओ लेके आता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर हम किसी को बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, अगर हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो क्या उसका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, कौन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, यू शुड हैव क्यूरियोसिटी, आपको पता होना चाहिए। अच्छा इन्फ्लेशन है तो हाउ मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी के अपडेट्स है वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रही है आरबीआई। जस्ट स्टे अपडेटेड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग पे अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने पे ध्यान देना है, ठीक है। सो फाइनेंस में कौन कौन से टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे, देन आरबीआई इन इट्स फंक्शंस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी इन इट्स टूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट करेंगे, सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बॉन्ड एंड मनी मार्केट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एनबीएफसी कर लेंगे, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, देन बेसल नॉर्म्स करना है। वैसे तो आरबीआई में आपको पूरा टॉपिक होता है रिस्क मैनेजमेंट, बट रिस्क मैनेजमेंट पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें अगर आप बेसल नॉर्म्स कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा सा ऐसे इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज अकाउंटिंग बेसिक्स। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट कि दैट यू must remember the different formulas that are there in the RBI grade B syllabus. ओके, सो आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर आरबीआई, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, देन प्राइमरी सेकेंडरी, देन बॉन्ड एंड मनी मार्केट, देन एनबीएफसी, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसल एंड देन दिस, ठीक है। सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। सो नंबरिंग वैसे ही कर रखी है आपके लिए। बाकी ईएसआई में आ जाओ, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करी है। जब एग्जाम आएगा उसके बाद वी विल ऐड मोर थिंग्स एज वेल, बट जब तक हमें सिलेबस एकदम क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट हम वो कर लेते हैं जो हमें श्योर है कि ये तो होगा ही होगा। नेशनल इनकम पढ़ लेना, देन ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट होगा वो पढ़ लेना। इन्फ्लेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो जब आप मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा। फिर इन्फ्लेशन में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, WPI, CPI, यू हैव टू रीड अबाउट दीज इंडेक्स एज वेल। ओके, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि WPI को 5 साल में बंद कर देंगे, PPI लेके आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो आप PIB में पढ़ लेंगे, बट इट्स गुड अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। देन यू हैव टू डू LPG रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये करना ही करना है। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में भी काम आता है, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड पता है, हिस्ट्री पता है, कब स्टैब्लिश हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर पता है, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू, करंट अफेयर्स के लिए भी, ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए भी। एंड यस, अगर आपके फेज 2 में पूछ ले जाए तो, राइट। देन वी हैव एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Read about Paris Agreement, read about the Government of India's initiative, read about Sustainable Development Goals, read about Sustainable Development Goal report as well. Okay, so these kind of things you have to cover.
एंड ट्रस्ट मी, अभी हमें कुछ भी याद पे ध्यान नहीं देना है, अभी हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देनी है, अंडरस्टैंडिंग। किस पे ध्यान देनी है? अंडरस्टैंडिंग। सो फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज द की फॉर फाइनेंस एंड ESI। नाउ लेट्स मूव टू GA सेक्शन एंड इंग्लिश। सो इंग्लिश का देखो बहुत सॉर्टेड रहता है। इंग्लिश में मैं कभी नहीं बोलती हूँ सबको कि आपको सारे टॉपिक्स जाके पढ़ने हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच होता है इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव करने का, that is solve 3 sectional blocks a week. Solve 3 sectional blocks a week. If you are decent in English, then you can start from SBI PO and clerical prelims level mock. अगर आपको लगता है कि नहीं अभी उतने अच्छे नहीं है तो start from ये जो IBPS एग्जाम है ना हमारा, IBPS clerical level, IBPS यस, IBPS का जो प्रीलिम्स का क्लरिकल लेवल वाला एग्जाम होता है ना, वहां से आप स्टार्ट करना, देन मूव टू SBI क्लर्क, देन मूव टू SBI PO। ऐसे करके हफ्ते में अगर 3 सेक्शनल भी सॉल्व करने लग जाओगे एवरीवन, ट्रस्ट में आपका इंग्लिश का मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ओके, एंड यस, अगर आपने 10 मार्क्स इंग्लिश के दिए एंड यू आर हैविंग द थॉट कि यार मेरा इंग्लिश का नंबर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अप्रोच टू इंप्रूव योर मार्क्स इन इंग्लिश? 10 के 10 मार्क्स को एनालाइज करो, कौन सा टॉपिक है जो वीक है। जैसे मेरा पैराजंबल वीक था, ठीक है, तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, और जो टॉपिक वीक है यूट्यूब पे सर्च करो वो टॉपिक, बैंक का बस बैंक लिख दो, बैंक एग्जाम्स, एंड सपोज पैराजंबल वीक है तो जस्ट टाइप पैराजंबल क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग फ्रॉम बैंकिंग एग्जाम्स और फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, दैट्स इट। सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट इन नंबर ऑफ वीडियोस। किसी भी टीचर का वीडियो खोलो, हमें वीडियो से, टीचर से कोई मतलब नहीं है, हमें वीडियो से मतलब है, कंटेंट क्या है, देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। ठीक है, इससे क्या होता है ना, इंप्रूवमेंट होती है। 10 मार्क्स दिया, लग रहा है मार्क्स इंप्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है सो आइडेंटिफाई द टॉपिक्स जहां पे आपको लगता है वीकनेस है। सपोज किसी का RC वीक है, सर्च अबाउट RC ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट n नंबर ऑफ वीडियोस, ट्राई टू सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्कोर। ओके, सो इंग्लिश हो गया। GA की बात करते हैं। GA देखो, GA तो कोई भी एग्जाम दो आएगा ही आएगा। रेगुलेटरी दे रहे हो, RBI दे रहे हो, NABARD दे रहे हो, SEBI दे रहे हो, या कल को क्या बोलते हैं ग्रेड भी आएगा तब वो दोगे, तो सब GA तो काम आएगा ही। तो GA के लिए क्या करना है, GA में ऐसे आप सबको पता होगा सर्कुलर होता है, PIB होता है एंड करंट अफेयर्स होता है, राइट। सो सर्कुलर की वीडियोस मैं कहूंगी अभी जुलाई से देखना स्टार्ट कर दो। जुलाई मंथ से आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट सर्कुलर्स। ठीक है, सो सर्कुलर्स के लिए आप जुलाई से स्टार्ट करिए, बिकॉज anyhow सर्कुलर्स तो होंगे ही होंगे। सो स्टार्ट वॉचिंग एवरीवन जुलाई मंथ सर्कुलर वीडियोस। ठीक है, PIB के लिए क्या कर सकते हो, PIB के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अगस्त मंथ एज वेल इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम, लाइक इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर NABARD एंड सिर्फ RBI ग्रेड A या ग्रेड B पे ही फोकस करेंगे, देन स्टार्ट फ्रॉम अगस्त मंथ। ओके, एंड करंट अफेयर्स अभी आप लोग नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स यू कैन डू इट लेटर स्पेसिफिकली फॉर ग्रेड A। सपोज आपका नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको पता लग जाएगा, तो नोटिफिकेशन से 3 महीने के पहले के करंट अफेयर्स करने होते हैं। तो अगर मैं आपको अभी बोलूं करने के लिए, इट्स नॉट वर्थ इट। सपोज आपका एग्जाम दिसंबर में होता है या जनवरी में होता है, तो हम जो सपोज जनवरी में होता है तो उससे पहले जो 3 महीने होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे करंट अफेयर्स के लिए। सो करंट अफेयर्स का रूल यही रहता है कि आपको सिर्फ 3 महीने के करने रहते हैं, आपको सिर्फ 3 महीने के करने रहते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। अगर एग्जाम जनवरी में होता है तो आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का करना होगा। ओके, बिकॉज सर्कुलर्स एंड PIB हमेशा रेलेवेंट रहेंगे आपके लिए, बट करंट अफेयर्स नहीं रहता है। ठीक है, सो ये वाली चीज आप लोग अभी छोड़ सकते हैं एंड सर्कुलर स्टार्ट करिए जुलाई मंथ से, PIB स्टार्ट कर सकते हैं अगस्त मंथ से। ठीक है, इतना कर लोगे तो हो जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली एवरीवन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, नोबडी इज श्योर ऑफ सिलेबस, नोबडी इज श्योर ऑफ एनीथिंग, राइट। बट यस, अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें, अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, दूसरे एग्जाम का हिस्ट्री देखें, देन हमें यही समझ आता है कि मोर और लेस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA तो होने ही वाला है, राइट। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग रियली हार्ड फॉर दिस सब्जेक्ट्स एवरीवन। अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी इंप्रूव कर लिया ना, तो ट्रस्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है, तो अभी से मेहनत कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हर एग्जाम में आता है यार, GA भी हर एग्जाम में आता है। सो ट्राई टू इंप्रूव दीज सब्जेक्ट्स एंड उसके साथ साथ फाइनेंस एंड ESI के जो टॉपिक्स बताए हैं वो पढ़ लो, अभी के लिए वो पढ़ लो। ओके, क्योंकि जब सिलेबस आएगा, क्लैरिटी आएगी, तो देन वी विल मेक मोर वीडियोस, राइट। बट अभी के लिए क्लैरिटी देने के लिए इतना चीजें अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड यस, द नेक्स्ट थिंग, इफ यू गाइज वांट एनी काइंड ऑफ स्टडी प्लान लाइक 90 days, 100 days, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है कि यू नीड एनी वीडियो, अगर जरूरत है तो मेरे को बता देना, नहीं तो आई होप यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी तो आई होगी। देखो, क्लैरिटी जितनी मेरे को थी उतनी मैंने आपको दे दी है, राइट। तो अब आपका क्या काम है, आपका काम है इम्प्लीमेंटेशन का। डोंट वॉच n नंबर ऑफ वीडियोस, जस्ट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एवरीवन, बिकॉज
At the end, execution is the key. If you're watching this video and you are not implementing anything, then uska fayda nahi hoga na yaar. You have to implement things. Okay? Chalo. That's it for this particular video, everyone. And yes, all the very best. हमेशा याद रखो सब लाइफ में बहुत 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 अच्छा होगा. ठीक है? You deserve the best. You people are capable of the best things of the world. You have the ability, you have the capability, right? So just trust yourself and trust the process as well. And the process has already been explained in the entire video, right? All the very best. अपना ध्यान रखेंगे. God bless you all. सब बहुत अच्छा होगा.